सो फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में कई दोस्तों का एक कमेंट आ रहा कि सर छत्तीसगढ़ में जो वेदांता पावर प्लांट में एक्सीडेंट हुआ है, बॉयलर एक्सप्लोजन, ठीक है, तो उसको देखकर अब बॉयलर ऑपरेटर बनने की जो है सर इच्छा नहीं हो रही है। ठीक है, काफ़ी डर लग रहा है। ठीक है, तो आपका जो ये डर है, जैसे जो ये कमेंट किया गया है, ठीक है, तो कई लोगों के साथ जो है वो ये फीलिंग जो है वो आ सकती है, और ये जो डर जो है ना वो एकदम लाजमी है, आना ही है। कोई भी सेक्टर में कोई भी एक्सीडेंट होता है ना, ठीक है, कोई भी सेक्टर में, चाहे वो बॉयलर एक्सप्लोजन हो, चाहे किसी भी अदर सेक्टर में, सपोज अगर हम रेलवे का एग्जांपल लेते हैं, रेल एक्सीडेंट ले लो, चाहे हवाई जहाज़ का एक्सीडेंट ले लो, तो किसी भी सेक्टर में अगर एक्सीडेंट होता है तो वो एक्सीडेंट देख के ही डर आ जाता है मन में। तो सोचिए कि अगर हम उस वर्क से रिलेटेड हम अपना काम कर रहे हैं, हम उसी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो डर तो आना एकदम लाजमी है। ठीक है, जैसा कि अभी आप जानते हैं कि वेदांता पावर प्लांट में जो एक्सीडेंट हुआ है वो कितना भयानक है। लगभग 23 से 24 लोगों की तो जान ही चली गई है, और जो कुछ लोग जिनका इलाज चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो जल चुके हैं। ठीक है, लगभग 90% जल चुके हैं। तो वो किस कष्ट में होंगे, ये सोचकर ही एक डर लगता है, एक बहुत ही अंदर से जो है कष्ट महसूस होती है। ठीक, इस एक्सीडेंट में इतने दिल दहला देने वाले जो पिक्चर सामने आए हैं, ठीक है, सोशल मीडिया में आप या न्यूज़ में आप ज़रूर देखे होंगे। ठीक है, कि वो सब जो पिक्चर है मैं आपके सामने डायरेक्टली जो है वो शेयर नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ कहीं पर भी आप पिक्चर देखे होंगे तो आप सोच सकते हैं कि कितना भयानक ये एक्सीडेंट हुआ है। और जब कोई उसी सेक्टर में अगर काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसको डर तो आएगा। ठीक है, लेकिन अब बात आती है कि इस डर से हमको आगे भी निकलना होगा, क्योंकि मान लीजिए कि अब करियर की भी बात आती है, रोजी रोजगार की भी बात आती है। ठीक है, काफ़ी सारे जो फैक्टर है वो सामने आते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए हमको इस इवेंट से अब आगे सोचना है। अब जो ये एक्सीडेंट हुआ है, अब इसके पीछे जो रीज़न है उसको लेकर तो हम लोग एक सेपरेट वीडियो जो है वो डिस्कस करेंगे जब एक इसका फाइनल जो रिपोर्ट आ जाएगा। जैसे अभी भी कई सारे जो रीज़न आ रहे, जो पीएफएन का इशू आ रहा, ठीक है, क्या हो सकता है पीएफएन जब बंद होता है, बार बार चालू बंद होता है, उस समय जब हम लोग लोड बढ़ाते हैं तो किस तरह से एक बॉयलर एक्सप्लोजन हो सकता है, उसको लेकर हम लोग एक सेपरेट वीडियो डिस्कस करेंगे। अभी इसका एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल जा रहा है। जब वो रिपोर्ट सामने आएगा, ठीक है, तब हम लोग एक सेफ्टी से रिलेटेड, एक इसका प्रिकॉशन से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, ताकि फ्यूचर में कभी भी ऐसा दुर्घटना जो है वो ना हो। ठीक है, क्योंकि जो ये डर आ रहा है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि शायद कभी और भी ये दुर्घटना हो सकता है। ठीक है, और उसी सारे पॉइंट को अगर हम लोग ध्यान में रख के काम करेंगे तो इस तरह के एक्सीडेंट को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। ओके, तो अब ये जो डर है वो तो लाजमी है, वो तो आना है, लेकिन अब इस डर को धीरे धीरे ख़त्म भी करना होगा और सेफ्टी के साथ काम करना होगा। चाहे आप फील्ड में काम कर रहे हैं, डेस्क में कर रहे हैं, एज ए फील्ड इंजीनियर काम कर रहे हैं, एज ए फील्ड ऑपरेटर काम कर रहे हैं, ठीक है, कई जहाँ कहीं पर भी काम कर रहे हैं, हर एक चीज़ों को एनालिसिस करके ही आपको काम जो है वो करना चाहिए। ठीक है, एक छोटी सी भी एक्टिविटी जो है वो बड़ा एक एक्सीडेंट का रूप धारण कर सकती है। अक्सर ऐसा होता है इंडस्ट्री में कि ये कर देंगे तो क्या हो सकता है, लेकिन वही चीज़ जो होता है वो एक बड़ा रीजन बन जाता है, चाहे वो बॉयलर एक्सप्लोजन से रिलेटेड हो या कोई मशीन फेलियर से रिलेटेड हो। ओके, तो इस सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है, सेफ्टी को कभी भी बाईपास नहीं करना है, चाहे वो सेफ्टी हो, चाहे इक्विपमेंट के इंटरलॉक हो, हर एक चीज़ों को ध्यान में रख के ही काम करना चाहिए। साथ में इसमें मैनेजमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अक्सर कई सारे प्लांटों में ये देखा जाता है कि मैनेजमेंट जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जिसके वजह से आदमी ना चाहते हुए भी, जानते हुए भी कई सारे एक्टिविटी ऐसे करते हैं जिनसे एक्सीडेंट होने का चांसेस जो है वो बन जाता है। तो इसमें मैनेजमेंट को भी सपोर्ट करना है। जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं या जो लोग पावर प्लांट ऑपरेशन कर रहे हैं, उनको भी ध्यान में, सेफ्टी को ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा, ताकि लोगों का खोया हुआ जो कॉन्फिडेंस है वो वापस आ सके। जो लोग फील्ड ऑपरेटर है वो कॉन्फिडेंस से काम कर सके, और जो डेस्क ऑपरेशन कर रहे हैं या जो पावर प्लांट ऑपरेशन कर रहे हैं वो भी एक कॉन्फिडेंस से काम कर सके। जब मैनेजमेंट सपोर्ट करेगी, इस चीज़ों को समझेगी, तो ही जो पावर प्लांट ऑपरेशन होगा वो सेफ्टी के साथ होगा, और इस तरह के इवेंट को, इस तरह के एक्सीडेंट को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। ओके, बाकी ये एक्सीडेंट जो हुआ है बहुत ही भयानक और बहुत ही बुरा हुआ है। अगर आप सोशल मीडिया में पिक्चर देखे होंगे तो आपकी नींदें उड़ जाएगी, इस तरह का यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, बाकी जो लोग भी गंभीर रूप से घायल है उनको जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए, यही हमारी कामना है। ठीक है, बाकी आप लोग का क्या राय है, क्या सजेशन है, इस कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।